एक मामला आया कि आपके 2 आय प्रमाण पत्र बने हैं, क्या पूरा मामला है? आप तो ए के शर्मा के करीबी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शर्मा जी करीबी हैं इसलिए 2 बन गया। नहीं 2 नहीं बन गया, इसलिए नहीं बन गया। मैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, तो लेखपाल ने 2,40,000 रुपया सालाना बना दिया। तो मैं IGRS के माध्यम से मैं ये जानना चाहा कि इतना आय मेरा कैसे बन गया, मेरी आय की स्रोत क्या है। तो लेखपाल ने रिपोर्ट में अपने लिख दिया कि घर में 4 AC है और 1 मोटरसाइकिल है, 1 कार है, जबकि इस पर नहीं बनाया जाता है। इस सामान को देख करके आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। फिर मैं दोबारा भरा तो मात्र 28 दिन में 84,000 सालाना कर दिया। पहले कर दिया 2,40,000 और 28 दिन में हमारी आय को घटा के कर दिया 84,000। मैं DM साहब से मिला, जिलाधिकारी महोदय तहसीलदार सदर को लिखे कि दूसरे लेखपाल से जांच करा ली जाए। तो दूसरे लेखपाल से जांच नहीं कराई गई। अब फिर वही पहले वाली रिपोर्ट, वही लेखपाल अमितेश राय वही रिपोर्ट को उसमें संदर्भ संख्या में लगा करके निस्तारण कर दिया। तो इस तरह से ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं कि बिना शासनादेश देके, बिना कुछ समझे, जिसकी कोई आमदनी नहीं, कोई आर्थिक स्रोत नहीं, उसका भी बना दे रहे हैं दुनिया भर का। अब सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो आदमी वंचित हो जा रहा है, कैसे ले पाएगा। उसके बाद मैं कल CRO साहब को एप्लीकेशन दिया, पूरा पेपर लगा करके सारा साक्ष्य के साथ। तो उन्होंने कहा कि तलब उसको बुलाओ, अमितेश राय लेखपाल को। तो कल उसके बाद तो हमको पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ उसमें। अभी मैं चल के पता करूंगा कि हमारे एप्लीकेशन में क्या कार्रवाई हुई। क्या चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूं कि लेखपाल को बहरीपुर से हटा दिया जाए और उसको सस्पेंड कर दिया जाए। कितने दिनों में ये सब हुआ है? 28 दिन में मात्र वो बना दिया 84,000। अच्छा, 2,40 बनाया, फिर 28 दिन में कौन सा मेरा इतना बड़ा बिजनेस है कि चल रहा था खूब बढ़िया, 28 दिन में घट के आ गया BP की तरह से 84,000। तो सर बताया जा रहा है कि शर्मा जी का आप करीबी हैं इसलिए शर्मा जी तो हम लोग के नेता हैं, जिले भर के नेता हैं। दबाव में आपकी कर दिए होंगे कि दबाव कहीं लगाया नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं तो उससे बातें नहीं किया। एक बार मात्र मुलाकात हुई थी, 2.5 साल हमारे गांव में रहे हैं, एक ही दिन मुलाकात हुई, बाकी मैं कभी मिला नहीं। अच्छा। इसमें दबाव की कोई तो बात ठेकेदारी में लगाना था क्या ये? नहीं, मैं सोचा कि अब मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं सोचा कि जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ मैं लेने से वंचित न रह जाऊं, इसीलिए मैं ऐसा सोचा कि बन जाएगा तो मैं लगाऊंगा जहां उसकी आवश्यकता होगी। बस यही बात थी। तो कैसे मीडिया में कैसे आ गया ये? मीडिया में कैसे आ गया? अब मीडिया में क्यों नहीं, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से मीडिया में आ जाएगा। आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बात को बता रहा हूँ। मैं कई बार अधिकारियों से मिल चुका हूँ, तो सारे लोग जान गए हैं कि लेखपाल ने गलत किया है। इस तरह से लेखपाल कहीं आपने जारी करवाया था कि नहीं है? दोनों जारी करवाया था कि नहीं? हाँ, दोनों के लिए मैं दिया था, पहले भी मैं दिया था, आवेदन किया था, दूसरी बार में भी किया था कि हो सकता है ठीक से बना दे। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको लाभ लेने के लिए मात्र 56,000 चाहिए शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण इलाके में 46,000 चाहिए। तो 84,000 का कोई मतलब नहीं है। 57 भी बनाएगा तो किसी काम का वो नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहरीपुर से तत्काल हटाया जाए और उसको पहली बार बनवाए तो कितना था? दूसरी बार में? पहली बार मैं बनवाया तो 2,40,000 था सालाना, और 28 दिन में फिर उसने बना दिया 84,000 सालाना। तो अब ये तो घट गया, इसका लाभ लेने के लिए आपने करवाया था? इसका लाभ लेने के लिए? दूसरे वाला का नहीं, दूसरे का मैं तो सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की, उसमें लाभ लेने का हमको भी अधिकार है। सब लोग ले रहे हैं तो हमको भी अधिकार है। तो मैं ये सोचा कि मैं भी कहीं जहाँ लगेगा मैं उसको लगाऊंगा। कहा जा रहा है सर कि आपने इसलिए अधिकारियों को इस मामले का ज्ञान दिया कि आपका तूल पकड़ लिया, इसलिए आरोप लेखपाल पे लगा दिए आपने। मामला तूल पकड़ा कि नहीं पकड़ा उससे हमको क्या लेना देना। हमारा आय प्रमाण पत्र गलत बना है तो मैं तो हर जगह कहूँगा इसको कि लेखपाल ने गलत किया है। अब तूल पकड़े या जो भी हो। ठीक है।